Hello everyone, welcome to my channel Brilliant Ideas. So, in this video, we are do the question answers in the chapter Neha's Alarm Clock of Unit 1. So, please start. So, first is reading is fun. पढ़ना एक कलाकारी है. Tick the correct answer. सही आंसर पे टिक कीजिए. फर्स्ट, व्हाट टाइम डिड नेहाज अ क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग. वो टाइम क्या होता था जिस टाइम पे नेहा की हर सुबह नेहा की क्लॉक नेहा का घड़ी बजता था. सो यू टेक द सी 6 o'clock. नेहा की जो घड़ी थी वो 6 o'clock पे एवरी मॉर्निंग बजती थी. What did the birds say? Birds क्या कह रही थी नेहा को. So, you take option B, wake up. Birds नेहा को जागने के लिए कह रही थी. So, third, what is inside you make you get up at the same time every day? आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हर सेम टाइम पे हर दिन आपको जगाने के लिए कहती है. सो यू टेक ऑप्शन ए, आवर बॉडी क्लॉक. हमारी बॉडी की घड़ी. सो हियर इज 4. पुट द लेटर इन राइट ऑर्डर. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको राइट अच्छी तरीके से उन लेटर्स को सही में अच्छे से लिखना है. सही तरीके से लिखना है. एक 1 हैज़ डन फॉर यू. 1 डन हुआ है. सो फर्स्ट इज डन स्माइल. सेकेंड MRALA. सो यू राइट अलार्म. ALARM अलार्म. यानी जो हम अलार्म लगाते हैं जिससे हम जगते हैं, जिससे अलार्म बोलते हैं. अलार्म बोलते हैं हम घंटी को. आपको समझा देती हूँ. जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको 3 बजे जाना है, तो आपने फ़ोन पे अलार्म लगाया. अलार्म तो अलार्म ना रिंग करेगी, बजेगी 3 ही बजे 6 o'clock. तो आपको पता चल जाएगा कि 3 बज चुका है, अब आपको निकलना है, जाना है. ओके. सो OCKLC आप लिखोगे क्लॉक. CLOCK क्लॉक. Next is NORMING. So you write here morning. MORNING morning. So second one EDORNS snort. SNORED snort. So WODWIN. So you write here WINDOW. What is the meaning? Come, let's see. First is smile. 1 has done. Smile यानी मुस्कुराहट. अलार्म मैंने आपको समझा दिया. क्लॉक घड़ी. मॉर्निंग सुबह का वक्त, सुबह. एंड स्नॉट बोलते हैं हम आवाज़ों को. स्नॉट. सो विंडो यानी खिड़की. Next is in the next page number 11. Here let's listen and talk. So come complete this. First, listen to the sounds around you when you are on your way to school. Discuss with your friends the sound that you heard. List them here. So, what is the meaning? Come, let's see. इसका मतलब होगा कि आपको नोटिस करना है. आप उन आवाज़ों को नोटिस करोगे, उन साउंड को नोटिस करोगे जो आवाज़ आप सुनते हो स्कूल जाने के वक्त. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ नोटिस करना और उनके नाम लिखना है और अपनी फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है. उसके बारे में बातचीत करनी है और यहाँ पे लिस्ट देना है. साउंड यू हेard
उन साउंड्स के बारे में लिखना है जो आप सुन रहे हो। साउंड योर फ्रेंड है, बगल में है बिल्कुल साइड, वो साउंड जो आपके फ्रेंड सुन रहे हैं। ओके, सो आपको ये खुद करना है, बट मैं एग्जाम्पल में करा दे रही हूँ थोड़ा बहुत, आप वरना ये खुद भी कर सकते हो। साउंड यू हेयर्ड, फर्स्ट में आप लिखोगे ट्रैफिक साउंड। जैसे आप जानते हो कार की पिक्चर बनी, सब समझ जाओ। ट्रैफिक साउंड, आपने ट्रैफिक साउंड सुनी होगी, भीड़ भाड़ की साउंड, बहुत भीड़ होती है, गाड़ियों के साउंड, तो उसे बोलते हैं ट्रैफिक साउंड। सो अब आपके फ्रेंड ने आपसे बताया पीपल साउंड, आपके फ्रेंड ने लोगों की साउंड सुनी है तो उसने बताया पीपल साउंड, लोगों की साउंड। सो अब आगे आप लिखोगे चिट चैट। लोग बात करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं चिट चैट। सो आप चिट चैट लिख दो। सो चिट चैट। अब आपके दोस्त ने बोला कि हमने चिट चैट की आवाज़ नहीं सुनी, हमने चैटिंग साउंड सुनी। चैटिंग यानी बातचीत के साउंड। अब आप लिख दोगे चीप चीप। ट्रीज़ पे नेस्ट होते हैं, उनके ऊपर जो हमारे बर्ड्स बैठी होती हैं, तो कभी कभी वो चीप चीप कहती हैं, तो आप ये लिख सकते हो। आपके दोस्त ने कहा नहीं, हमने तो विंड साउंड सुनी है, हवाओं की जो आवाज़ होती है ना, वो। अब आप लिख सकते हो चिरपिंग साउंड, चिड़ियों के साउंड जो वो बातें करते हैं। चिड़िया भी तो चिरिप करते हैं, तो आप उनकी साउंड लिख दो। अब आपके दोस्त ने कहा नहीं, हमने साउंड ऑफ माइक सुनी है, जो माइक्स की साउंड होती है, जैसे हम बोलते हैं ना तो आवाज़ नहीं जा पाती, तो इसीलिए माइक में बोला जाता है, उससे हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच जाती है। सो साउंड ऑफ माइक। अब आप लिख सकते हो हॉर्न साउंड, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ट्रैफिक, तो उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनकी साउंड। अब आपके दोस्त ने बोला हॉर्न ऑफ रिक्शा, रिक्शा की साउंड। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 2, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप ऑन? यानी कि अगर आपके घर में क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है, तो आप कैसे जगोगे? क्या आप सोते रहोगे? या फिर तो आप आंसर में लिख सकते हो, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक मी इन द मॉर्निंग, माई फादर मदर विल वेक मी अप, आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग। यानी कि अगर मेरे घर में क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है मुझे सुबह में जगाने के लिए, तो मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे जगा सकते हैं, इसलिए मैं सुबह में ज़्यादा देर तक नहीं सोऊंगी। थर्ड है, व्हाट आर द काइंड वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डेज? अगर क्लॉक नहीं है तो फिर आप टाइम कैसे पहचानोगे दिन में? तो आप आंसर में लिख सकते हो, इफ़ द वॉच इज़ नॉट अवेलेबल आई कैन estimate the time with position of the sun. In the morning, sun is in the east. At noon, it is on the head, and in evening, it is on the waist. यानी कि अगर हमारे घर में वॉच नहीं है, घड़ी नहीं है, तो मैं उसको एस्टिमेट करूँगी, अंदाज़ा लगाऊँगी। गेस करना होता है ना, तो मैं गेस करूँगी सन की पोजीशन देख के, जो सन जहाँ पे रहेगा उसकी पोजीशन से अंदाज़ा लगाऊंगी मैं। जैसे यहाँ पे अगर सुबह है तो सन ईस्ट की तरफ रहता है, पूरब की तरफ, और अगर दोपहर नून है तो सन हमारा हेड पे रहता है, ऊपर हेड पे, और अगर इवनिंग हो रही है, शाम, तो सन हमारा पश्चिम की तरफ रहता है। अगला है वर्ड बिल्डिंग। फाइंड द हाइडन वर्ड। आपको फाइंड करना है कुछ वर्ड्स को, जैसे मदर, बर्ड, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। आपको इसमें फाइंड करना है, ढूंढना है। पजल है, फाइंड करना है। जैसे वन हैज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए डन है, मदर, तो आप बर्ड कर सकते हो, बर्ड्स।
बर्ड्स आपका टॉप में है तो आप वहाँ सर्कल कर दो पेन से या पेंसिल से। क्लॉक आपका मदर के बीच में है तो वहाँ आप निशान लगा दो। हैप्पी यहाँ पे नीचे की तरफ है, वहाँ पे आप निशान लगा दो। क्लॉक हमारा बीच में है और अलार्म आपका थोड़ा सा नीचे साइड में है। मॉर्निंग आपका सबसे नीचे है। एंड हॉलीडे लंबा सा है अलार्म के बीच में। संडे आपको दिखने को मिलेगा, देखने को, और जो हमारा क्लॉक बना है उसके बगल में। से अलाउड अब जोर से बोलना है। आउट, बाउट, कैच, मैटर, चटर, शटर, टिक टॉक, हेल्ड, टोल, ट्रेन, टाइम, टिक टैक, टिप, टिन, टेक, टॉक। ओके, सो नेक्स्ट है लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। Who said these words and to whom? किसने कहा किससे? Wake up dear, wake up fast. उठ जाओ जल्दी। किसने कहा किससे? So ये birds ने कहा नेहा से। माँ वो woke me up today. माँ आज मुझे किसने जगाया? ये नेहा ने कहा अपनी मदर से। Why do you sleep at 9 every night? तुम हर रात में 9 बजे क्यों सोती हो? ये मदर ने कहा नेहा से। आप लिख दोगे। सेकेंड है यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है ब्लैंक्स को। एक बॉक्स दिया गया है, उसकी सहायता से उस बॉक्स के अंदर वॉज एंड वर्ड लिखा है। फर्स्ट ए राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो आप यहाँ लिख दोगे वॉज, मीनिंग राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है। Second, B. The cow dash grazing in the field. So you write down here word. So what is the meaning? The cow is grazing in the field. यानी कि काऊ हमारी ग्रेज कर रही है, घास चर रही है फील्ड में, खेत में। थर्ड, C. My toy dash broken. So आप यहाँ लिख दोगे वर, My toy was broken. मेरा खिलौना टूट गया। D. Her frock dash too long. So you write down here was. Her frock was too long. What is the meaning? Let's see. उसकी जो फ्रॉक है बहुत लंबी है। E. The market dash closed. So you write down here was. The market was closed. Market बंद हो गया है। F. The children were dash happy. So you write down here were. The children were happy. Children खुश हैं, बच्चे खुश हैं। G. Last. The flower were kept in a vase. Flower फूल वेस में रखे हैं, गुलदस्ते में हैं। So you write down here were. The flower were kept in a vase. So अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है थर्ड। Look at the picture below and complete the following paragraph. You will need these words. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, उनकी हद से आपको पैराग्राफ पूरा करना है पिक्चर्स को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. तो कल मैंने अपनी एक बुक लॉस्ट कर दी, गुम कर दी। और मैंने उसे गुम करने के बाद हर एक जगह ढूंढा, लुक किया, हर एक जगह देखा। I look dash a door. So you write here behind. I look behind a door. मैंने दरवाजे के पीछे भी देखा। I look dash a cupboard. So you write down here inside. I looked inside a cupboard. मैंने एक अलमारी जिसमें कपबोर्ड रखा जाता है उसके अंदर भी देखा, कबर्ड के अंदर। I looked dash a bed. So you write down here under. I looked under a bed. मैंने एक बेड के हमारे बिस्तर बेड उसके नीचे भी देखा। I could not find it anywhere. लेकिन मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। Then I dash शेरू.
So you write down here called out. I called शेरू. तब मैंने शेरू को बुलाया. शेरू लिखा हुआ भी है यहाँ पे. शेरू, my dog came running to me. शेरू मेरा कुत्ता वो मेरे पास भागते भागते आया. I asked him to look for my book. मैंने उससे बोला कि मेरी किताब ढूंढ दो, मेरी बुक ढूंढ दो प्लीज़. He pulled out another book from my bag. वो मेरे बैग से एक दूसरी बुक ले आया. He dashed. तो आप यहाँ पे pulled out लिख दोगे. Last fun time. ये आपका इस चैप्टर का लास्ट है. Come, let's see. Here is a word clock. Write down word relating it to clock. So यहाँ पे एक वर्ड है क्लॉक, तो आपको इसी से रिलेटेड लिखना है. जैसे क्लॉक की एक पिक्चर बनी हुई है और नीचे क्लॉक भी लिखा है. साउंड, सो यू राइट डाउन हियर टिक टिक. क्लॉक की साउंड तो टिक टिक होती है ना, टिक टिक. TIK टिक टिक. मेगा सेंटेंस बनाना है. सो आप बहुत सारे सेंटेंस होते हैं बट मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ. एक मैंने एग्जाम्पल दिया है. माई क्लॉक इज पिंक इन कलर. मेरी क्लॉक पिंक कलर में है. नेम डिफरेंट पार्ट टाइम. अलग अलग प्रकार के टाइम्स पार्ट के नेम देने हैं. तो जैसे आप बहुत तरीके के लिख सकते हो. आई राइट डाउन हियर 12 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock. तरह तरह के आप लिख सकते हो. वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में. सो हम तो घड़ी बोलते हैं. आपके लैंग्वेज में अगर कुछ और बोलते हो तो लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें क्लॉक, CLOC के क्लॉक भी लिख दिया है, घड़ी भी लिख दिया और उर्दू में घड़ी भी लिख दिया. हमारे घर में तीनों तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं. अनदर पिक्चर बनानी है आपको, आप कैसे पिक्चर बना सकते हो. मैंने सिंपल सी पिक्चर बना दी है. अनदर वर्ड, अब एक दूसरा वर्ड में जो हम क्लॉक को बोलते हैं वॉच, घड़ी. जो हम हैंड का लगाते हैं वो घड़ी हम बोल सकते हैं. Here's a word morning. Now write down word related to it. अब हमें एक वर्ड दिया गया है मॉर्निंग, उसी से रिलेटेड हमें नीचे लिखना है. जैसे मॉर्निंग है सो मैं लिख देती हूँ गुड मॉर्निंग. हम सब को गुड मॉर्निंग में तो कहते हैं, है ना. अब मैं लिख देती हूँ ब्रेकफास्ट. हम नाश्ता भी करते हैं, है ना. रिलेटेड हो गया ना, लिख दिया ना मैंने. आप भी ऐसे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो. बाथिंग, हम नहाते भी हैं सुबह में. वेकअप भी कह सकते हैं हम, जाग जाओ. अलार्म रिलेटेड हो जाएगा, अलार्म क्लॉक. और ब्रशिंग, है ना, ब्रश करते हैं ना, है ना. इसी तरीके से हमारा एक चैप्टर हो जाता है ई. अगर आपको कोई और चैप्टर में दिक्कत आ रही हो तो आप नाम दे दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी. या फिर अगर आपको इसी चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो ना तो भी बता दो. इफ़ anyone is new in my channel, so please subscribe my channel. So like, subscribe and not forget for click the bell icon and please share with your all friends and family together. So thank you for watching everyone.